नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। देखिए, आज हम फिर वही सांकेतिक भाषा के ऊपर बात करने जा रहे हैं। लेकिन सांकेतिक भाषा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मिलती रहे वो सारी जानकारियाँ जो आप चाहते हैं। विशेषकर वो सभी अध्यापकगण जिनको CWSN बच्चों को पढ़ाने में समस्या आती है, वो ज़रूर इसको सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ में हम जानेंगे कि CWSN बच्चों को पढ़ाना कितना आसान है। बेसिकली हम वही चीज़ आपको बताएंगे अभी, सिर्फ नॉर्मली बेसिक साइन, जिससे कि बच्चों की नीड को आप समझ सकें और बच्चा आपसे कम्युनिकेट कर सके, कम्युनिकेशन अच्छे से कर सके। कम्युनिकेशन के ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कि आपको बताएंगे कि एक प्रभावी कम्युनिकेशन कैसे होता है। चलिए तो फिर आज हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक को। कोई भी भाषा पूर्ण रूप से तभी बन पाती है जब उसके स्ट्रक्चर, उसके मॉर्फीम, फोनोलॉजीज, ये सारे उसमें समावेश हो। यानी कि किसी भी भाषा को एक पूर्ण रूप से भाषा बनाने के लिए उसमें कुछ नियम, कुछ कायदे कानून और इसके अलावा सिंबल्स, ये सारी चीज़ें उसमें समाहित होती हैं, तभी वह जाकर एक पूर्ण रूप से भाषा बन पाता है। जैसे कि अगर हिंदी भाषा हमको बताना है कि ये हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा का स्वरूप क्या है कि नहीं? हिंदी भाषा को किस तरीके से बनाया जाता है, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। अंग्रेजी भाषा है तो अंग्रेजी भाषा का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, क्या उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहे हैं, क्या उसमें आपके और ऑब्जेक्टिव्स वगैरह हैं। आपको हम एक बात और बताएं कि सभी जितनी भाषाएं हैं, अंग्रेजी, हिंदी, मलयालम, गुजराती, जितनी भी अपनी बोली जाने वाली भाषा, इन सब का बेस होता है जो कि सिर्फ ओरल के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि सुनने पर और बोलने पर ही डिपेंड करता है। ठीक है ना? ठीक उसी प्रकार जो सांकेतिक भाषा है वह विजुअल प्लस मैनुअल पर डिपेंड होता है, यानी कि देखने पर और भाव भंगिमा पर ही डिपेंड होकर ही बात कर पाते हैं। अब देखिए, विजुअल यानी कि हम एनकोड कर रहे हैं, हम जो देख रहे हैं हम वो चीज़ एनकोड कर रहे हैं। अब जो बधिर व्यक्ति है वह ना तो सुन पा रहा है ना बोल पा रहा है, तो उसका जो रिसिप्टिव एरिया होगा, यानी कि जो एनकोडिंग जो होगी उनकी, जो वो जितनी भी वस्तुएं हैं या जितने भी हमें ज्ञान प्राप्ति करेंगे, तो क्या देखकर ही सिर्फ उसका एक सोर्स रह गया कि वो विजुअलाइजेशन के माध्यम से वो अपनी नॉलेज को गेन कर पाएगा। ठीक है ना? अब उसका विजुअल हो गया और अपनी बात को प्रेजेंट करने के लिए अपनी क्या भाव भंगिमा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था पुरानी वाली वीडियो में, जिसमें राइटिंग पोजीशन से या अपने लिप रीडिंग के माध्यम से अपनी बातों को पहचान लेता है, तो वो विजुअल वाले में आ जाता है सारा। लेकिन लिखित रूप से हो गया, भाव भंगिमा सांकेतिक भाषा के माध्यम से, संकेतों से, इशारों से, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, सारी मैनुअल में आ जाती हैं। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि सांकेतिक भाषा जो है वो विजुअल और मैनुअल दोनों को मिलाकर एक पूर्ण रूप से वो एक सांकेतिक भाषा हम तैयार कर पाते हैं। जैसा मैं आपको अभी बता रहा था कि जो हमारी बोली भाषा है, जैसे हम बात कर रहे हैं आपस में, तो हम सुन रहे हैं। अगर आपको अपनी बात कहनी है तो ऑब्वियसली आप बोलकर ही कहेंगे। अब जो बधिर व्यक्ति है या बधिर समुदाय है, तो वो अपनी बात को, हमारी बात को सुनेंगे कैसे? यानी कि देखेंगे। देखने के बाद में अपनी बात को प्रेजेंट भी करेंगे, क्योंकि सभी का अधिकार है ना? तो अब अपनी बात को प्रेजेंट करने के लिए कुछ ना कुछ तो वो तरीका ढूंढेंगे, तो ऑब्वियसली वो भाव भंगिमा के माध्यम से उस चीज़ को वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, तो मैनुअल ही चीज़ वहाँ पे आपको प्रेजेंट हो जाती है। अब देखिए कि सांकेतिक भाषा में ये जो विजुअल और जो मैनुअल है, ये एक छोटा सा शब्द नहीं है, ये छोटे शब्द नहीं है, ये एक बहुत बड़े शब्द हैं। इस विजुअल में हम ये जान सकते हैं कि जो हम जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं कि जो हम सुन रहे हैं, तो हम सुनने के साथ साथ क्या होता है, यानी कि हियरिंग और लिसनिंग में क्या अंतर होता है। ठीक है ना? एक सुनना और श्रवण में क्या अंतर होता है। तो ये सारी चीज़ें विजुअल जो है हमारा, मतलब हम देख क्या रहे हैं, हम कुछ बताएंगे, यानी कि मान के चलिए मैं डेफ हूँ और मुझे अपनी बात को सामने वाले से कहना है,
ठीक है ना। तो मैं विजुअल यानी कि अपनी आंखों से क्या देखूंगा सामने, तभी तो मैं बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम बताएंगे, यानी कि जैसे उसका साइज़ क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है उसका, है ना, या उसका जो कॉपी है, पेन है वो कैसी है, स्पाइरल है या फोल्डिंग में है, कैसे है, तो वो आपको प्रेजेंट। अब ये सिर्फ आपको एज अ ऑब्जर्वेशन का माध्यम आपका हो सकता है किसमें, विजुअल में, ठीक है। लेकिन जो आपका मैनुअल जो होता है वो एक एज अ मतलब अपना जैसे कह सकते हैं एक्सप्रेस करने का एक तरीका। अब एक्सप्रेस करने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं। अब देखिए, जैसे एक बोलने के तरीके बहुत, सभी के एक्सेंट अलग अलग होते हैं, सबका वे अलग होता है, कम्युनिकेशन स्किल अलग होती है, टॉकिंग स्किल अलग होती है, सभी की पिच अलग होती है, मूवमेंट अलग होता है, तो लैंग्वेज अलग होती है, वॉइस अलग होती है। तो इसी प्रकार से जो मैनुअली जब हम बात को अपनी प्रेजेंट करते हैं तो हमारे ये सारे तरीके भी डिफरेंट होते हैं। किसी की स्पीड तेज़ होती है, किसी की स्पीड कम होती है, किसी के साइन कुछ छोटे होते हैं, किसी के साइन बड़े होते हैं, किसी के साइन डिफरेंट होते हैं, किसी के कुछ होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, हम इस चीज़ के बारे में अच्छे से समझेंगे ताकि हम बच्चों को अच्छे से बता सकें कि ये इस कंसेप्ट का मतलब ये है और हम कहना ये चाह रहे हैं। क्योंकि बेसिकली हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चे की नीड क्या है। अब देखिए, बच्चा, मैं वही चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो सांकेतिक भाषा में सिर्फ एक, ये तो एक भाषा है। सबसे बड़ी बात होती है बच्चे से हम कम्युनिकेशन, जो उसका गैप हमारा रहा है, उस कम्युनिकेशन गैप को हम कैसे कम करें। जो बच्चे की जो पढ़ाई है उसको हम और कितना अच्छे तरीके से बता सकते हैं। अब देखिए, जो हम जब क्लास में हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो ब्लैक बोर्ड पे हम लिख देते हैं, नॉर्मल लिख देते हैं कि ठीक है ये चीज़ें हैं, बच्चा कॉपी कर लेता है, उसको समझ लेता है, क्योंकि बच्चे का सिर्फ हियरिंग लॉस है और स्पीच प्रॉब्लम है, लेकिन उसका माइंड पूरी रूप से सही है, पूर्ण रूप से सही है, ठीक है ना। सिर्फ उसका, तो वह पूर्ण रूप से समझने में सक्षम है और अपनी बात को एक्सप्रेस करने में भी सक्षम है। इसीलिए हम सबसे पहले हमें बच्चों का और हमारा यानी कि टीचर का जो कम्युनिकेशन गैप है उसे हमें ख़त्म करना होगा। कई बार हमें बच्चों के साथ में बच्चा भी बनना पड़ जाएगा, जैसे प्लेइंग मेथड से हमको बच्चों को पढ़ाना। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये सारे आपके कम्युनिकेशन स्किल में आ जाते हैं, और ये कम्युनिकेशन स्किल आपका तभी डेवलप हो पाएगा जब आपको उनकी भाषा अच्छे से आ पाएगी। अब देखिए, बेसिकली हम भी जानते हैं कि हम पूर्ण रूप से उनकी भाषा को नहीं सीख पाएंगे, लेकिन हम उनके बेसिक कंसेप्ट तो हम उनके क्लियर कर सकते हैं ना। जैसे बच्चों का नाम, उनके फादर का नाम, मदर का नाम, स्कूल का नाम, अपने स्टेट का नाम, कंट्री का नाम, है ना, और बहुत सारे चीज़ें हैं जैसे जाते हैं एनिमल्स नेम, बर्ड्स नेम। तो बेसिक साइन हैं, हम उनसे जब इस तरीके से बातचीत करते हैं, तो जैसे हम उनसे बातचीत वगैरह करते हैं तो वो हमने उनकी अपनी बात उन तक पहुंचा दी, तो वो उस बात को समझ जाएगा और वो अपनी बात को अपनी भाषा में एक्सप्रेस करेगा, उसी भाषा में जिस भाषा में आपने उनसे कहा है, यानी कि मैनुअल लैंग्वेज में अपनी बात को वो कहेगा। अब देखिए, मैनुअल लैंग्वेज में जैसे कहा तो उसके अंदर एक बहुत ही उम्मीद जागेगी कि हाँ, मैं भी अब अपने टीचर से बात कर सकता हूँ अपने अन्य साथियों की तरह। कि जैसे मुझे कोई क्वेश्चन पूछना है तो मैंने उससे टीचर से पूछ लिया कि गुरुजी मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे बता दीजिए। तो अब लेकिन जो डेफ व्यक्ति है, जो डेफ बच्चा है, वो अपनी बात को एक्सप्रेस करेगा। अगर उसने अपनी बात को एक्सप्रेस किया, यानी कि आपका कम्युनिकेशन गैप धीरे धीरे कम होने लगा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा। पूरी जितने भी मैं आपको डेली के डेली एक नए कंसेप्ट की वीडियो यहाँ पे लाता रहूँगा, और आप हमारे साथ बने रहिएगा ताकि आपको एक नई चीज़ें इसमें पता लगती रहे। देखिए, थोड़ी बहुत मैं आपको थ्योरेटिकल भी अच्छे से इसलिए बताता रहूँगा ताकि सिर्फ ज़रूरी नहीं कि साइन लैंग्वेज में मैं सिर्फ आपको इशारे बता दूं, ये ज़रूरी नहीं है। सांकेतिक भाषा में हम उसका पूरा कंसेप्ट हमको समझना ज़रूरी है, तभी हम अच्छे से साइन लैंग्वेज को सीख पाएंगे और बच्चों के साथ हम बच्चों को सिखा पाएंगे। सबसे बड़ी बात, मेन बात ये रहती है। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ में, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो साथ में शिक्षक हैं, गुरुजी हैं, मैम हैं, उनके साथ आप शेयर कीजिए ताकि अगर उनके क्लास में कोई ऐसे बच्चे हैं तो उन तक वो बात पहुँचे और वो किस तरीके से पढ़ा सकें। हम ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपके सामने लाते रहेंगे कि फर्स्ट टू फिफ्थ तक इंग्लिश की सब्जेक्ट हम किस तरीके से पढ़ाएंगे, उसके चैप्टर्स, स्टोरीज़ वगैरह, कहानी, सॉन्ग, ये सारी चीज़ें हम आपको अवेलेबल कराते रहेंगे। साथ में बने रहिएगा हमारे साथ।